तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना मिश्रा स्वागत करती हूँ आपके अपने कुक एंड केयर चैनल पे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पे देखिए सुबह का टाइम हो रहा है 3:50। मेरी नींद खुल गई थी। वैसे तो मेरे एक बार 1:30 बजे मेरा नींद खुल गया था। जब घर में कोई प्रोग्राम वगैरह होता है ना, या तो कहीं जाना होता है, तो लगता है ना कि जैसे मुझे रात भर नींद ही नहीं आता है। जब भी नींद खुलेगा तो पहले मोबाइल पर देखूँ टाइम कितना हो रहा है। तो एक बार मेरा 1:30 बजे नींद खुला था, एक बार मेरा 3:50 पे नींद खुला था। तो जब 3:50 को खुला तो मैं सोची अब मैं सो ही जाऊँ, वरना फिर आँख लग जाएगी तो मैं सो जाऊँगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं गिलास में रात को पानी रखती हूँ, गिलास या लोटा मैं पानी रखती हूँ। तो उसको सुबह उठते ही सबसे पहले देखिए हम लोग मंदिर से होके आ गए। और सुबह के बज गए 5। आज भौरी है। आज मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। अभी घर पे भी जाके पूजा करना है हम लोग को। तो फ्रेंड्स, मंदिर से आने के बाद तुरंत घर पे हमको भंवरी भी देना था, और उसमें भी कम से कम आधा घंटा से ऊपर लग जाता है। इसीलिए मैं सुबह जल्दी उठ गई थी ना, कि उठने के बाद फिर किचन में और माताजी के रूम में झाड़ू करना होता है, पोछा करना होता है। उसके बाद फिर नहाओ, फिर घर में पहले पूजा करो और मंदिर जाओ, मंदिर से फिर पूजा करके आओ, फिर घर पे जो भंवरी का पूजा था उसको करना था। तो बहुत ज़्यादा टाइम खिंच जाता मेरा। 3:50 पे उठी और मेरा पूजा करते करते 6:30 हो गया। पूरा टोटल जितना भी पूजा था 6:30 हो गया। उसके बाद मैं तुरंत मैं किचन में गई, चाय वाय बनाई, और उसके बाद फिर मैं तुरंत खाना पे लग गई थी, क्योंकि घर पे कुछ स्पेशल है। तो स्पेशल क्या है मैं आप लोग को बताती हूँ। आज है रुद्राभिषेक घर में मेरे। तो इसके लिए मैंने सोचा कि मुझे पे बैठना था पूजा पे, मुझे और मेरे हस्बैंड को बैठना था। तो मैंने सोचा बैठने से पहले मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि पूजा होते होते ना 3-4 बज जाएगा, और पंडित जी भी आए भी नहीं थे। तो इसके लिए मैंने सोचा खाना बना ले रही हूँ, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। क्योंकि जब अपने अकेले रहो ना, जिम्मेदारी पूरी अपनी रहती है ना, तो फिर अपने को अकेले ही करना रहता है, किस पे कोई भरोसा करेगा। तो इसके लिए मैंने टोटल काम पूरा अपने कर लिया था मैंने। तो यहाँ पे देखिए मैंने ग्रेवी को तैयार कर लिया, और खाना भी बनाना था ना, तो बिना लहसुन प्याज के बनाना था। वैसे अगर घर में कोई पूजा हो ना, तो लहसुन प्याज के खाना बनाओ तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। तो पंडित जी भी खाते खाना, तो यहाँ पे इसके लिए मैंने बिना लहसुन प्याज के ग्रेवी बना लिया है। और फिर आलू बॉयल कर दिया था, और ठंडी होता ना तो आलू जल्दी जल्दी ठंडा हो जाता है, पर गर्मी में तो जल्दी आलू ठंडा भी नहीं होते। तो इसके लिए मैंने पानी में इसको डाल दिया था थोड़ी देर, तो ठंडा हो गया। मैं फटाफट आलू को छील ले रही हूँ। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने परवल को भून के रख दिया है, और एक तरफ मैंने खीर भी बना दिया था। तो खीर 2 तरह का बनाया था। थोड़ा सा खीर मैंने जो बिना चीनी का था उसको निकाल दिया था, और बाकी मीठा बना दिया था। और उसके बाद देखिए यहाँ पे पंडित जी आ गए हैं घर पे मेरे। थोड़ा सा लेट हो गया था आने में। तो पंडित जी हैं पापा के फ्रेंड हैं, तो वहीं आए हैं। और यहाँ पे देखिए पूजा की जितनी भी सामग्री है ना, आप लोग को दिखाई दे रही होगी। फूल, चंदन, टीका, मतलब जो भी है सारा फूल का, मतलब जितना भी है सब पूजा का पूरा सामान व्यवस्थित है। तो पहले हमने सोचा ना कि हॉल में कराएंगे, तो मैंने सोचा हॉल में कराएंगे तो सोफ़ा को थोड़ा सा इधर उधर करा दूँगी मैं। तो हस्बैंड बोले कि नहीं बाहर हो जाएगा, अच्छा अच्छा बोल
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए रुद्राभिषेक का पूजा हो रहा है, अभी चालू है पूजा। और पूजा में हमने किसी को बुलाया नहीं था, बस हमारे पास में 2-3 लोग हैं पड़ोस के, वही लोग आए थे, ज़्यादा किसी को नहीं बुलाया था। क्योंकि रुद्राभिषेक हुआ, महामृत्युंजय पूजा हुआ, कुछ पूजा ऐसा होता है ना कि मतलब इसमें ज़्यादा भीड़ नहीं होता है, तो हमने और ज़्यादा किसी को नहीं बुलाया था, बस हमारे पास के 2-3 लोग थे, बस वही लोग आए थे। तो यहाँ पे देखिए पूरा दूध भर गया है तगाड़े के अंदर, तो इसके लिए मम्मी दूध को खाली कर रही है, दूसरे भगोने में डाल रही हैं। और इतनी मक्खियाँ लग रही थी ना, ये दूध है, चीनी है, मध है, इसकी वजह से ना बहुत सारी मक्खियाँ भी यहाँ पे एकदम भिन भिन लगा रखी थी। तो देखिए, और फिर बारी जब रुद्राभिषेक पूरा हो गया तो लास्ट का जो बचता है तो सब उसको थोड़ा थोड़ा करके डाल देते हैं, मतलब जो भी आए थे सब लोग थोड़ा थोड़ा करके उसको डाल दिए थे। और यहाँ पे देखिए दीदी भी खड़ी है, अभी उनकी भी बारी आने वाली, इंतज़ार में लगी हूँ अभी कि हाँ मैं भी डालूँगी। तो यहाँ पे धीरे धीरे सब लोग डाल दे रहे हैं, भगवान जी को पूजा कर ले रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे हो गई है रुद्राभिषेक हमारी पूरा, और यहाँ पे जा रहा है होने आरती। तो चलिए आरती कर लेते हैं सभी लोग मिलके, आप लोग भी आइए आरती कर लीजिए। तो फ्रेंड्स रुद्राभिषेक में बैठते बैठते ना एकदम हालत हो गई थी ख़राब, पैर सबके ना एकदम मुड़ गए थे। मेरे तो पैरों में इतना दर्द था क्योंकि सुबह सुबह मतलब मंदिर भी गए, फिर वहाँ से आए, फिर भवरी भी पूरा मतलब 108 बार घूमना होता है, तो वो घूमे। और उसके बाद फिर खाना वाना बना के और फिर पूजा में बैठी ना, तो पैरों की हालत मेरी एकदम ख़राब हो चुकी थी, मतलब बैठा नहीं जा रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा था मेरे को। तो इधर उधर करके मैं बैठ जाती थी, फिर पंडित जी बोलने क्यों तुम मतलब ऐसा कर रही हो, पूजा में एक तरह से बैठी नहीं हो। मैंने कहा मतलब सुबह से एकदम चल रहे हैं, फिर पूजा भी करने गए थे, इसलिए थोड़ा सा थकान हो गया है। तो बोले चलिए ठीक है। और यहाँ पे देखिए बच्चे अपने उधम में लगा रखे, हम लोग बाहर पूजा करते हैं ना, अंदर कोई देखने वाला नहीं रहता है, तो बच्चों की अपनी मर्ज़ी चलती है। और देखिए सारे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, आजकल तो मोबाइल जैसे कीड़ा हो गया, लग गया सबको, सारे बच्चों के हाथ में मोबाइल। और यहाँ देखिए लवली लगा एक्सरसाइज करने में अकेले, इसे फ़ोन नहीं मिला था ना, फ़ोन मांग रहा था तो मैंने नहीं दिया है इसको, तो ये अपने एक्सरसाइज में लगा हुआ है। और यहाँ पे देखिए पूजा हमारा संपन्न हो गया है। उसके बाद मैंने खाना तो सुबह ही बना दिया था, आप लोग ने देखा होगा। और देखिए मतलब आज तो मैं इतनी भाग्यशाली हूँ ना कि मैं आप लोग को क्या बताऊँ, मैं इतनी खुश थी ना कि आज मेरा व्रत है और मैंने पंडितों को भोजन कराया अपने हाथ से बना के, मुझे मतलब बहुत खुशी मिली थी सच में। मेरे व्रत हो और उसमें ब्राह्मणों को मतलब खाना खिलाओ, तो ये बहुत बड़ा दान होता है, तो मैं बहुत खुश थी। और फिर उसके बाद देखिए वो लोग खाना वाना खा के, पंडित जी जो थे वो घर चले गए। और उसके बाद यहाँ पे शाम के टाइम में खाना बना रही हूँ। पहले ये हुआ ना कि मतलब 5:30-6 बज गया था खाना खाते खाते, तो ये हो गया कि नहीं खाएंगे नहीं, कुछ हल्का फुल्का खाना कुछ बन जाएगा। तो फिर बाद में ये हुआ कि जीजा आएंगे, तो फिर इसके लिए फिर मैं दाल चावल सब्ज़ी रोटी मैं बनाना शुरू कर दी, क्योंकि भाई आने वाले हैं जीजा जी। तो और थकान देखिए पूरी तरह से आँखों में, मुझे इतना तेज़ नींद आ रहा था ना, मतलब बहुत थकान हो चुका था मुझे उस दिन, हालत ख़राब था थकान से मेरी। और यहाँ पे देखिए मैं खाना बना रही थी, तभी मेरे हस्बैंड आए, तो मेरे को बोल रहे हैं कि तुम तो कह रही थी खाना नहीं बनेगा, कुछ हल्का फुल्का बनेगा, और पूरा खाना बनाने लगी। तो फिर मैंने वही कहा कि मतलब जीजा भी आने वाले हैं दीदी को लेने के लिए, तो इसके लिए तो बोले ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पूरा खाना बना लिया है मैंने, रोटी भी सेक दी हूँ क्योंकि फिर खाना में भी परोसना है, तो मैंने सोचा रोटी बना के रख दे रही हूँ और उसके बाद खाना लगाऊँगी। बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा आज मैं थक चुकी हूँ। तो वीडियो अगर मेरा पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, और न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।